हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के चलते महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों में बदलाव किए थे, जिसमें रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू व कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है। इस फैसले के चलते न्यू ईयर पार्टी को लेकर आम जनता व होटल संचालक काफ़ी असमंजस में नजर आ रहे हैं। अम्बाला के कई होटल संचालकों ने नए साल पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार के नए आदेश आने के बाद होटल व रेस्टोरेंट संचालक काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि क्रिसमस व नया साल के अवसर पर हमें अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद रहती है। 2 साल से होटल इंडस्ट्री कोरोना काल के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रही है। अब कुछ महीनों से काम में तेजी देखने को मिली थी। अब हरियाणा सरकार के इस फैसले से भारी नुकसान होने का अंदेशा नजर आ रहा है। कई रेस्टोरेंट मालिकों के कहना है कि अब 11 बजे तक समय निर्धारित होने से ग्राहक न्यू ईयर पार्टी के पास खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बस होटल इंडस्ट्री पे तो इफ़ेक्ट जो है 30 जब से कोविड स्टार्ट हुआ तभी से पड़ रहा है। मार्च 2020 से लेकर आज तक होटल इंडस्ट्री तो उठ ही नहीं पाई। और ये जो गाइडलाइन या थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रेगुलर ना कोई प्लानिंग बन पा रही है, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। न्यू ईयर्स को लेकर प्लानिंग थी, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था हम लोगों ने, फंक्शन रखना था न्यू ईयर पे, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमने करवा चौथ पे भी बुफे लगाया था, प्रॉपर लाइव बैंड वगैरह डीजे। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लाइव स्क्रीन भी लगाई थी, तो न्यू ईयर पे भी लगानी थी सारी प्लानिंग। और थोड़ी सी हलचल चल रही थी कि प्रॉब्लम आ रही है, जो नया वेरिएंट आया ये कोविड का, तो इसके कारण थोड़ा डाइसी था। और जब तक प्रोग्राम बन रहा था, जब तक वो कैंसिल ही करना पड़ गया, क्योंकि 11 बजे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, और अगर गेस्ट आते हैं तो वो 11 बजे 10:30 बजे में फंक्शन क्लोज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए वो कैंसिल ही किया हमने। न्यू ईयर को लेके अभी कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि अभी यही नहीं पता कि क्या आज के 31 तक नई गाइडलाइन क्या आएगी। रूटीन का जो रेस्टोरेंट में रश रहता है बस वही क्राउड रहेगा। स्टाफ का बर्डन तो रेगुलर पड़ ही रहा है। वो तो जब कोविड में लॉकडाउन था तब भी स्टाफ को सैलरीज हम लोगों ने पे की हैं, और रेगुलर जो हमारा इसका कॉर्पोरेट बिजनेस है वो तो आज तक आ ही नहीं रहा पिछले 1.5 साल से। सरकार से डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन सरकार को देनी चाहिए थी, कोई टैक्सेशन में रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में देनी चाहिए थी, इस टाइप से रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी सरकार को। सर, सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, तो उससे होटल इंडस्ट्री में किस तरह का क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो 24 दिसंबर की गाइडलाइन हरियाणा सरकार ने जारी की है, इससे होटल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। 25 दिसंबर और 31 दिसंबर एक के 2 बहुत बड़े दिन होते हैं, जिसमें रात के फंक्शन होते हैं, और एक होटल को एक बहुत बड़ी आय का अनुमान होता है, जिसको कि इस गाइडलाइन आने के बाद वो प्रभावित होती दिख रही है। कई जगह फंक्शन इसके बारे में कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि नए साल का भी और 25 दिसंबर का भी फंक्शन है जो 12 बजे तक चलता है, और सरकार की नई गाइडलाइन में 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है, जिसके कारण ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होने में दिक्कत आ रही है। तो सर, आपने किस तरीके की तैयारी की थी जो कैंसिल करनी पड़ी? नहीं, अभी हमने तैयारी कर रखी थी नए साल के फंक्शन की, कैंसिल नहीं की है, बट उसका जो समय है हमने क्लोजिंग टाइम वो 12 बजे की बजाय 11 बजे कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो होना चाहिए था वो नहीं बन रहा। क्योंकि पिछले 2 साल से अगर हम बात करें मई 2020 से होटल इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित है। पहले 3-4 महीने होटल बंद रहे, और उसमें भी बियर बार 6 महीने बंद रहे। अगर हम दूसरे कोरोना 2 की बात करें तो शाम को 5 बजे के बाद होटल इंडस्ट्री में कोई भी सर्विसेज बैन थी, बीच में बार के पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और जो होटल इंडस्ट्री जो स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और सैलून से संबंधित है उनमें भी प्रतिबंध लग गया था। नई गाइडलाइन में भी उसमें कुछ एरिया में प्रतिबंध है, जैसे दिल्ली में लगाए तो उसमें काफ़ी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी हुई है। उसकी वजह से अभी तक कोई दूसरे देश का कस्टमर इंडिया में नहीं आ रहा। जो रूम बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी थोड़ी थोड़ी गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हुई थी कि ये तीसरे कोरोना 3 के नाम से जो नई गाइडलाइन आई है, इसने होटल इंडस्ट्री को प्रभावित कर दिया है, और ये एक होटल इंडस्ट्री के लिए बड़ी दुखदाई बात है। सर, सरकार से क्या उम्मीद या डिमांड रखेंगे? सरकार से तो यही डिमांड रखेंगे कि जब सरकार की रैली हो सकती है,
सरकार के मेले चाहे गीता जयंती लगा लें, सूरजकुंड क्राफ्ट मेयर लगा लें, हुनर हाट लगा लें, सब चीज़ें हो सकती हैं, चुनावी जनसभा हो सकती है। तो होटलों को इस चीज़ की भी परमिशन होनी चाहिए कि वो अपने इवेंट कर सकें। वहीं नाइट कर्फ्यू लगने से युवा काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि नए साल की सेलिब्रेशन ही 12 बजे होती है, तो फिर 11 बजे तक पार्टी कैसे ख़त्म होगी। सरकार को कड़े नियमों के साथ होटलों में पार्टी करने की परमिशन देनी चाहिए। कई होटलों ने तो कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। मैडम, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, तो आप नई न्यू ईयर पे क्या प्लान है, कैसे? जैसे कि सरकार ने कर्फ्यू नाइट लगाया है, लेकिन जैसे कि न्यू ईयर पार्टी आप सब जानते हैं कि रात को ही होती है और 12 बजे ही सब सेलिब्रेशन और केक कटिंग वगैरह होती है। और जो कर्फ्यू है वो 11 से सुबह 5 बजे तक का लगाया गया है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है मतलब पार्टी के लिए। अगर सरकार चाहे तो हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सब के साथ अपनी पार्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो हम सेलिब्रेट भी कर सकेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो सेलिब्रेट हो ही रही हैं, इतने टाइम से सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, और इस पार्टी से हम अपने आने वाले नए साल की अच्छी शुरुआत भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि शायद सरकार को कुछ रूल्स बना देने चाहिए जो होटल वाले अप्लाई करें और उसके थ्रू पार्टी हम कर सकें। तो अभी बुकिंग वगैरह की है आपने? हाँ, अभी बुकिंग हम कर रहे थे, इसके हम सस्पेंस में ही है क्योंकि अभी प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है कि कर्फ्यू लगाया जा रहा है और होटल वाले भी बोल रहे हैं कि बुकिंग कैंसिल करेंगे, नहीं तो पार्टी जो होगी वो 11 बजे तक चलेगी सिर्फ। तो इस ऐसे पार्टी नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा वो 12 बजे ही शुरू होगा और सभी जो है पार्टी, केक कटिंग और पार्टी 12 बजे के बाद ही करते हैं। मैं बाला से बात कर रहा हूँ। सरकार ये नियम लागू कर रही है 11 सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के। इसमें इनको एक दिन की मोहलत देनी चाहिए 31 दिसंबर तक की, क्योंकि सारे ओकेजन पार्टियां सब खत्म कर दिया है इन्होंने। और 1 तारीख कम से कम 1-2 दिन होता है एंजॉय करने का सारी पब्लिक का, वो भी इन्होंने 11 बजे से लेकर सुबह तक का कर्फ्यू लगाया। एक दिन की छूट तो देनी चाहिए ना। सबके देखो प्रोग्राम कैंसिल हो गए, हम क्या करें। सरकार रैलियाँ नहीं निकाल रही, सरकार चुनाव नहीं कर रही, चुनाव घर घर नहीं जा रही। रात 3-3 बजे लोग जाते हैं जिनके चुनाव होते हैं घर पे, उनको कौन देख रहा है। यहाँ पे आम जनता सारी परेशान हो रही है आज की डेट में। एक मौका मिला है सबको एंजॉय करने का, वो भी खोस लेगी सरकार, उसका तो फायदा नहीं है ना। हमें तो सरकार से दरख्वास्त है कि एक दिन की मोहलत देनी चाहिए 31 दिसंबर तक की। होटल वगैरह बुकिंग करवाई? होटल वगैरह सर बुकिंग है, अगले पार्टी नहीं हमारी बुक कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अगले कह रहे हम सैनिटाइज भी कर दे, कुछ भी कर दे जी। सरकार के ऑपोजिट तो कोई चलता नहीं ना। इस वजह से सरकार से निवेदन किया जाता है कि हमारे को एक दिन की मोहलत दी जाए। बाकी सारे काम हो रहे हैं सरकार के। बताओ, इलेक्शन नहीं चल रहे, हर चीज़ नहीं हो रही, डोर टू डोर नहीं जा रहे। 11 से 5 कौन सा कोरोना है जो 11 से 5 आके किसी को चमट रहा है। छोटी बताओ कौन सा किसको चिपक रहा है 11 से 5 में। कोरोना तो होना है तो दिन में भी हो जाएगा किसी को भी।